नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 3 में। पिछले 2 श्लोकों में सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन तीसरे श्लोक में उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया है कि आपकी आत्मा हिल जाएगी। उनका तो टॉपिक होता ही है आपकी आत्मा के दृष्टिकोण से। तो आज आपको बताते हैं, और पहले बताने से पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 3 का। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महंती चुमम वृद्धाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसका अर्थ अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा, दुर्योधन ने कहा, आचार्य गुरु देखिए, यहाँ पांडवों की सेना खड़ी है जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। अब मैं अपने गुरु के दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आत्मा कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से सीख उन्होंने बताई है। इस श्लोक में धृष्टद्युम्न का परिचय एक बुद्धिमान योद्धा के रूप में दी गई है, युद्धिमान के रूप में दिया गया है। क्या कि धृष्टद्युम्न क्या है? एक बुद्धिमान योद्धा है जो हमारे आत्मा की उस दृढ़ और जागरूक शक्ति यानी कि साहस, शानदारता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में होश अवेयरनेस को दर्शाती है। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अवेयरनेस हमेशा उसको दर्शाती रहेगी। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न दरअसल एक प्रतीक है उस दृढ़ निश्चय का जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहता है, और भीतर के धैर्य, संयम और सकारात्मक ताकतों यानी कि पांडवों की सेना को व्यवस्थित रखता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। जो पांडवों की सेना को व्यवस्थित जो रखा हुआ था और उनका प्रतिनिधित्व किया था वो धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न का परिचय क्या था? बुद्धिमान योद्धा के रूप में दिया गया था। तो उसकी बुद्धिमानी के चलते वो पांडवों की सेना को व्यवस्थित रखता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। जब दुर्योधन, आपको पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में तो बताया गया है कि दुर्योधन क्या है? हमारी इच्छाएं और अहंकार है, और पांडव क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस है। तो जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है, मतलब दुर्योधन पांडवों की सेना को जब देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि यह सेना एक ऐसी शक्ति से संचालित है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता है। धृष्टद्युम्न दृढ़ निश्चय, जो द्रोणाचार्य बुद्धि के शिष्य है। अब यहाँ पे जो द्रोणाचार्य जिनका कोई एथी नहीं है, वो जो बुद्धि के स्तर पर चलते हैं, उनका शिष्य धृष्टद्युम्न था। सोचिए क्या मतलब गीता में लिखा हुआ है, मतलब जबरदस्त। और सर ने क्या, मतलब मेरे गुरु ने क्या इसे डिस्क्राइब किया है? धृष्टद्युम्न दृढ़ निश्चय जो द्रोणाचार्य बुद्धि के शिष्य हैं, यह दर्शाता है कि हमारे भीतर का दृढ़ निश्चय जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य बुद्धि के निर्देशन में विकसित होता है, अंत में हमारे आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिकता धर्म की रक्षा करता है। इस श्लोक में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न दृढ़ निश्चय का उल्लेख बुद्धि यानी कि द्रोणाचार्य, इच्छाओं यानी कि दुर्योधन, और आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस पांडव के बीच के गहरे संबंध की ओर संकेत करता है। धृष्टद्युम्न हमारी आत्मिक जागरूकता और मानसिक स्पष्टता यानी कि दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जो हमारे भीतर छिपे धैर्य और संयम की शक्ति को उजागर करता है। वह द्रोणाचार्य बुद्धि का शिष्य होने के बावजूद उनके खिलाफ खड़ा होता है, जो यह बताता है कि हमारी आत्मिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता हमेशा हमारी इच्छाओं, दुर्योधन और पुरानी आदतों और पुरानी जानकारी, परंपराओं यानी कि इंफॉर्मेशन जो हमारी बुद्धि की बाहर से कलेक्ट करती है, जो आसपास ये जो बाहर जो क्षेत्र में घूम रही है, वो द्रोणाचार्य के विपरीत खड़ी रहती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे होश अवेयरनेस हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन में हम केवल पुरानी परंपराओं, आदतों यानी कि इंफॉर्मेशन मेमोरी, बुद्धि द्रोणाचार्य का अंधानुकरण नहीं कर सकता है।
हमें अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता, अंदर वाली बुद्धिमत्ता, दृढ़ निश्चय, दृष्ट जुनून के माध्यम से हर परिस्थिति में, मतलब हर स्थिति में सही निर्णय लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सही का साथ देना चाहिए, चाहे वो परंपरा या पुरानी शिक्षा के खिलाफ क्यों ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा, चाहे वो कोई भी परंपरा बनाए हो, चाहे वो कोई भी पुरानी शिक्षा हो, लेकिन सही के साथ हमेशा सही ही रहना चाहिए। क्योंकि दृढ़ निश्चय का जन्म ही बुद्धि, पुरानी इंफॉर्मेशन, मेमोरी, द्रोणाचार्य के वध के लिए होता है। अब उदाहरण के तौर पे देख ले, वर्तमान जीवन में मान लीजिए आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं, जैसे कि आपके सहपाठी, प्रतिस्पर्धा, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, क्योंकि अपनी बुद्धि द्रोणाचार्य से प्रेरित होते हैं। लेकिन आप अपने आत्मिक बल को पहचान कर अपने धृष्ट धूम, दृढ़ निश्चय, आंतरिक शक्ति और ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं, तो कोई भी चुनौती आपकी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एसोसिएट लगा रहा गोल और ड्रीम निश्चित के तौर पर पूरे कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय विकसित करके कुछ भी हासिल कर सकता है, किसी भी चुनौती और संघर्ष का सामना करके उसे पराजित कर सकता है। अब सर की कहानी के माध्यम से अगर सर समझाएं, तो सर ने बताया है, मेरे गुरु ने बताया है, महाभारत की कथा बताती है कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी वे उन्हीं का शिष्य बने। यह इस बात का प्रतीक है जो हमारी आत्मिक शक्ति, दृढ़ निश्चय, धृष्टद्युम्न का विकास उसी बुद्धि द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में होता है, जो कभी कभी हमें चुनौती देती है। लेकिन अगर हमारी आत्मिक शक्ति, दृढ़ निश्चय जागरूक और दृढ़ है, तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और हमारे भीतर की सच्चाई और अपने स्वयं के प्रति जो कर्तव्य है उनकी रक्षा कर सकते हैं। लास्ट में सर हमेशा जाते जाते सेल्फ, हमारे गुरु यानी कि सर भी मैं उनको बोलता हूँ, तो वो एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप भी देते हैं। क्या आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आपकी इच्छाएं और अहंकार, यानी कि सम्मान और सत्ता खोने का भय आपको डरा रहे हैं? कैसे आप अपने अंदर के सेनापति धृष्टद्युम्न, आंतरिक शक्ति, दृढ़ निश्चय और ज्ञान का उपयोग कर सही निर्णय ले सकते हैं? यह आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है। आपसे इस पे जो भी आप इस पे निर्णय देना चाहते हैं, आप इस पे दे सकते हैं। तो ये था श्लोक 3 का इतना अच्छे से अर्थ मेरे गुरु ने दिया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आने वाले दिनों में ऐसे हमारे गुरु हर श्लोक का अर्थ बताएंगे, और ऐसे भगवत गीता को किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया, मतलब पूरी ऐसी जानकारी नहीं दी कि हर एक श्लोक का मतलब बताएं यहाँ पे। तो हमारे गुरु जैसे मुझे बता रहे हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे श्लोकों ऐसे लगातार मैं बताते आऊँगा। तो चलते फिर मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में।